नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है और उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? जानेंगे इन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उज्ज्वल दिशाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उज्ज्वल दिशाएं को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर जरूर कीजिएगा। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है 2019 से। 2019 में लोकसभा इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था। अब आप लोग को तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन का कैंपेन चलता है तो सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे की कमियां निकालने और एक दूसरे की बुराइयां करने से नहीं चूकते हैं। 2019 में जब राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन के लिए कर्नाटक के दौरे पर गए थे, वहाँ पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और सरकार की कमियों को गिना रहे थे। उसी भाषण में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से आज उन्हें गुजरात की कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई। उसी के तत्पश्चात उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। तो राहुल गांधी ने ऐसा उस भाषण में क्या बोला जिसकी वजह से आज उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई? आप स्क्रीन पे ये राहुल गांधी का 2019 का भाषण सुनिए। ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो अभी भाषण में वीडियो में आपने देखा राहुल गांधी को बोलते हुए, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मोदी सरनेम की कम्युनिटी से ही सभी चोर निकलते हैं, मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं। लाइक ललित मोदी, नीरव मोदी, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी तक को भी शामिल किया उन्होंने। ये बात कई लोगों को बहुत ख़राब लगी, जिसमें से गुजरात के एक एमएलए पूर्णेश मोदी, ये भी मोदी ही हैं। पूर्णेश मोदी गुजरात कोर्ट चले गए और वहाँ पे उन्होंने ये कहा राहुल गांधी के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट मोदी कम्युनिटी पर मानहानि करती है। ये केस बहुत लंबा चला। 2019 में केस किया गया जिसका परिणाम 2023 में आया, जिसके तहत गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा सुनाई। उसी के चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई। राहुल गांधी की सदस्यता का रद्द होना या किसी भी अन्य एमपी या एमएलए को सज़ा होने के बाद उसकी सदस्यता का रद्द होना कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की ही देन है। दरअसल 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था कि किसी भी एमपी या एमएलए को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता, उसकी पोजीशन अपने आप खत्म हो जाएगी और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी एमपी या एमएलए को सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता तुरंत ही नहीं खत्म होगी, उसे कुछ वक्त दिया जाएगा। उस समय पार्टी में राहुल गांधी एक दिग्गज नेता थे और राहुल गांधी इस ऑर्डिनेंस के विरोध में थे और राहुल गांधी ने इस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? अगर वो ऑर्डिनेंस उस समय पास हो गया होता तो शायद आज राहुल गांधी की सदस्यता ना गई होती। अब हम जानते हैं कि राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शन बचे हैं जिसके चलते वो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथर का कहना है कि अगर राहुल गांधी को 2024 का चुनाव लड़ना है तो वो जल्द ही कोर्ट में अपील दाखिल करें और अपील दाखिल करके अपनी सज़ा पे उनको स्टे लेना होगा। सिद्धार्थ लूथर का यह भी कहना है कि राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनकी सज़ा पर स्टे लगा सकती है, फिर भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। इसके लिए राहुल गांधी के दोषी पाए जाने पर भी रोक जरूरी है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा स्टे ऑफ कन्वेंशन मिलने के बाद राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे राहुल गांधी क्या कदम उठाते हैं और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जो भी न्यू अपडेट आता है हम आपको उज्ज्वल दिशाएं के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।